उपासक को चाहिए कि साधु सेवा में भाव तो रखे, अपनी बचत के लिए कह रहे। कोई भूखा संत हो तो भोजन दे दीजिए, वो भी परिचय नहीं है तो गेट के बाहर दीजिए। बहुत परिचय घर में पुरुष सदस्य हैं तो बैठाल करके, यदि आपका श्रद्धा कर तो बैठाल करके। अगर कोई अर्थ मांगता है तो मत दीजिए। आपका परिचय है कि ये अर्थ हमारा जाकर के सार्थक होगा तो भले, नहीं तो अर्थ का दान बहुत होश से कीजिए, नहीं उससे पतन होने के बहुत चांस है। क्योंकि आजकल कोई संप्रदाय आचार्य से दीक्षित होकर भगवत प्राप्ति के लिए वेश धारण करना बहुत कम हो गया है। इससे आपकी ये जो साधु निष्ठा है उसमें अंतर आ सकता है। इसलिए अपनी तरफ से बहुत सावधान रहें कि किसी का दोष दर्शन न हो, किसी की निंदा ना हो, इसके लिए किसी से व्यवहार ना हो। अगर कोई साधु दरवाजे पे आ जाता है, अपरिचित है, तो गेट के बाहर अन्न देने की चेष्टा करें, वो भी घर के किसी सदस्य से। हाँ, कि भोजन पानी आपको मिल सकता है, वो भी गेट के बाहर भिक्षा रूप में दे दीजिए। परिचय का है तो फिर घर में भले पवा दो, अगर घर के सदस्य हैं तो। नहीं तो पता नहीं कौन किस रूप में, जैसे भगवान मिल जाए ऐसे कौन किस रूप में पाखंड हो, किस रूप में दंभ हो। इसलिए हम साधु सेवा के प्रति श्रद्धा बढ़ाने की बात कहते हैं, पर सावधान होते हुए। सावधानी नहीं रहेगी तो फिर आपका साधन पथ बिगड़ जाएगा। क्योंकि बहुत ही कलिकाल का जो मलिन स्वरूप है वो विकसित जो देखा जाता है, तो बहुत डर लगने लगा है कि हमारी साधुता बड़े खतरे में पड़ गई है। बड़े खतरे, जहां कहा गया साधु ते होय न कारज हानि, तो बड़े खतरे में हो गई है। बहुत सावधानी रखें, अपनी साधु श्रद्धा बढ़ाने के लिए ज्यादा संपर्क न रखें। अगर कोई आ जाता है तो उस समय भगवान जैसी प्रेरणा करें, उनका स्वागत कर, वस्त्र दे देना, पानी दे देना, मधुर वचन बोलना, भोजन दे देना, इस सब के लिए अतिथि देवो भव। अर्थ देने के लिए बहुत सावधानी से अर्थ दिया जाए, जहां हमारे अर्थ का ठीक धर्म पूर्वक प्रयोग होगा। नहीं तो अगर अर्थ ऐसे मनमानी दे दिया जाए, उसका अधार्मिक क्रियाओं में प्रयोग होगा तो आपको भी उसका फल मिलेगा, अर्थात अधर्म क्रिया का दंड का भागी आप भी बनेंगे, क्योंकि आपका अर्थ उस अधर्म क्रिया में गया। इसलिए पात्रता देखी जाती है अर्थ देने के लिए। भोजन पानी और वस्त्र देने के लिए पात्रता की जरूरत नहीं। कोई भी हो, साधु वेश में हो या ना हो, कोई कह रहा मुझे भूख लगी है, उसे भोजन पवा दो। कोई सर्दी में कांप रहा है, उसे वस्त्र दे दो। कोई बीमार है, उसको औषधि दे दो, पैसा नहीं, उसको जाके औषधि दिलवा दो। इन सेवाओं से भगवान की कृपा की प्राप्ति होती। खूब नाम जप करो, इसी जन्म में भगवत आराधना के बल से भगवत प्राप्ति हो जाए, ये जीवन का परम लाभ। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।